घीसा दास साहेब एक महान भक्त की जीवन गाथा। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर संतों का अवतरण होता रहा है, जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही एक महान भक्त थे संत घीसा दास साहेब, जिन्हें स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने दर्शन देकर धन्य किया। ये लेख संत घीसा दास जी के जीवन और उनकी भक्ति यात्रा पर आधारित है। परमेश्वर कबीर जी का संत घीसा दास से मिलन। संत घीसा दास साहेब का जन्म विक्रमी संवत 1860 सन 1803 में उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के खेखड़ा गांव में हुआ था। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे, तब परमेश्वर कबीर जी सशरीर सतलोक से आए और उन्हें दर्शन दिए। उस समय घीसा दास गांव के बाहर खेतों में खेल रहे थे। कबीर साहेब ने उन्हें लगभग 1 घंटे तक सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने सतलोक और सतपुरुष की महिमा का वर्णन किया। घीसा दास जी ने सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर कबीर जी उन्हें एक एकांत स्थान पर ले गए। वहां उन्होंने घीसा दास को दीक्षा दी, अमृत जल पिलाया और मिश्री खिलाई। इसके बाद कबीर जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक घीसा दास बेहोश हो गए, जिन्हें उनके माता पिता और गांव वाले घर ले आए। अगले दिन होश में आने पर उन्होंने बताया कि स्वयं कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में उनसे मिले थे और उन्हें सतलोक भी ले गए थे। बाद में छोटी उम्र में ही उनका विवाह विजातिया नाम की लड़की से हो गया और वे कबीर जी के ज्ञान का प्रचार करने लगे। वो लोगों को बताते थे कि काशी में बुनकर के रूप में आए कबीर ही एकमात्र पूर्ण परमात्मा है। चौधरी जीताराम जाट को ज्ञान की प्राप्ति। खेखड़ा गांव में चौधरी जीताराम जाट नाम का एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था, जो लगभग 900 एकड़ जमीन का मालिक था। दूसरी ओर संत घीसा दास एक मोची चमार समुदाय से थे, जिन्हें उस समय के समाज में अछूत माना जाता था। फिर भी लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा लेने लगे और अपने दुखों से मुक्ति पाने लगे। रात में होने वाले सत्संग में महिलाओं की उपस्थिति को लेकर गाँव में चर्चा होने लगी। पंचायत में सत्संग बंद करने का फैसला हुआ और ये संदेश चौधरी जीताराम को संत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। जब जीताराम सत्संग स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि पहले संत की बातें सुन लें। सत्संग सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत संत घीसा दास के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी और उनसे नाम दीक्षा देने का अनुरोध किया। चौधरी जीताराम के इस बदलाव से गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि संत घीसा दास ने जादू टोना करके उन्हें अपने वश में कर लिया है, लेकिन चौधरी जीताराम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे कहते थे, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भक्त बन गया। गांव खेखड़ा से निष्कासन और वापसी। कुछ समय बाद गांव में एक और पंचायत हुई, जिसमें संत घीसा दास और भक्त जीताराम को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया गया। गुरु और शिष्य दोनों तुरंत गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए। उनके जाने के बाद खेखड़ा गांव में आपदाओं का सिलसिला शुरू हो गया। गांव में अकाल मौतें होने लगी, जानवरों में बीमारियां फैल गईं और कई तरह की विपत्तियां आने लगी। परेशान होकर ग्रामीणों ने एक ओझा से संपर्क किया, जिसने बताया कि ये सब संतों को सताने का परिणाम है। यदि संत वापस आ जाएं, तो गांव फिर से समृद्ध हो जाएगा। इसके बाद गांव के गणमान्य व्यक्ति संत घीसा दास और भक्त जीताराम को वापस लाने के लिए उनके पास गए। उन्होंने अपनी पगड़ी संतों के चरणों में रखकर क्षमा मांगी और उनसे वापस लौटने का अनुरोध किया। संत की कृपा से समृद्ध हुआ खेखड़ा। खेखड़ा गांव के लोगों के विशेष अनुरोध पर संत घीसा दास और भगत जीताराम दोनों वापस लौटने को तैयार हो गए। उनके लौटते ही पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। जानवर स्वस्थ हो गए और भारी बारिश हुई, जिससे फसलें लहलहा उठीं। गांव के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने आज तक संत घीसा दास और भगत जीताराम के नाम पर मेले का आयोजन करना शुरू कर दिया। संत गरीब दास जी ने अपनी वाणी में कहा है, गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देशड़ा, जम की मोटी मार। इसका अर्थ है कि जिस क्षेत्र में संत या महात्मा नहीं होते, वो जगह काल के प्रभाव में होती है। संत घीसा दास जी का सतनाम मंत्र। संत घीसा दास जी कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र का जाप करते थे, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनकी वाणी में इसका प्रमाण मिलता है, ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। इस मंत्र का जाप करने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। संत गरीब दास जी ने भी अपनी वाणी में इस सतनाम अनसोहम की महिमा का वर्णन किया है। जिस तरह परमेश्वर कबीर जी संत घीसा दास से मिले, उसी तरह वे गुरु नानक देव जी, संत दादू जी, संत गरीब दास जी जैसे कई अन्य संतों को भी मिले और उन्हें सच्चा मोक्ष मंत्र प्रदान किया। निष्कर्ष, इस लेख से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी संत या भक्त को दुखी नहीं करना चाहिए। संतों को सताने पर परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं और हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। संत घीसा दास साहेब का जीवन ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और सत्संग से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। आज भी महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उसी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जो संत घीसा दास जी को प्राप्त हुआ था। आप भी उनके बताए मार्ग पर चलकर